मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का लक्ष्य स्वयं को ढूंढना नहीं है, बल्कि स्वयं को बनाना है। मनुष्य वह महान नहीं होता जो अपनी शुरुआत बदलना चाहता है, बल्कि महान व्यक्ति वह है जो जहां अभी है वहीं से एक नई शुरुआत कर अपना कल बदलने का प्रयास करता है। शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, तुम्हें सदैव वर्तमान को सुधारने के लिए परिश्रम करना होगा। यदि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो भी तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा बचपन निर्भयता, प्रेम के अभाव में बीता है तो भी तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने पूरे जीवन को ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। तुम परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। वैसे भी तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में तुम भी नकारात्मक मनोदृष्टि रखोगे, तब तो तुम्हारा उस नकारात्मक परिस्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। किसी नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक मनोदृष्टि रखने में तुम्हें एक उम्मीद, जिसका सहारा लेकर तुम उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हो। इसी कारण जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा अपना रवैया सकारात्मक ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल तो होता है, किंतु सकारात्मक सोच रखना इतना आसान भी नहीं है। सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हें सचमुच की खुशी मिलती हो। किसी भी मनुष्य को सच्ची खुशी सफलता से मिलती है। सच्ची खुशियाँ पाने का सबसे सरल तरीका है कि तुम्हें सदैव उन मौकों की तलाश में रहना चाहिए जिनसे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। जब तुम दूसरों के प्रति दया भाव रखते हो, कभी कभी किसी के लिए किया हुआ ऐसा कार्य जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, उस व्यक्ति से ज़्यादा तुम्हें खुशियाँ दे सकता है। कभी कभी तुम सफलता को खुशियों से जोड़कर देखने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुश तभी रह सकते हो जब तुम सफल हो जाओगे। खुशियाँ सफलता से नहीं जुड़ी होती। हर बार सफलता के साथ खुशियाँ नहीं आती, और जब सफलता के साथ खुशियाँ आती भी है तो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। जिस चीज़ की तुम इच्छा रखते हो, जब वह तुम्हें प्राप्त हो जाती है तो वह सफलता कहलाती है। जो तुम्हारे पास है उसी की इच्छा करना, यही तुम्हारी सफलता है। सभी को अपना अपना रास्ता स्वयं ही तय करना है। तुम्हारे जीवन जीने का आधार भी तुम स्वयं ही तय करते हो। जब सभी के रास्ते अलग अलग हैं, तो सभी के उन रास्तों पर चलने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। यही तरीके हैं जो संसार को रोचक और मनोहर बनाते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों के तरीकों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें जीवन में अनेक मौके प्रदान किए जाएंगे। मेरे प्रिय, परिश्रम एवं ईमानदारी से उन मौकों पर कार्य करके तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि इस संपूर्ण संसार के सारे जीवों के साथ तुम इस धरती पर जीवन यापन कर रहे हो। यदि तुम इन सारे जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करोगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना और आसान बन सकता है। तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। उनकी भावनाओं को हानि नहीं पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। संसार के सभी जीव अपने जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें सदैव सभी से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। तुम हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम सभी के प्रति दया भाव दिखाओ, क्योंकि क्या पता कब तुम्हारी एक बात किसी दूसरे के जीवन को बदल कर रख दे। किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, किंतु तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तुमसे कमतर नहीं है, न ही तुम किसी से कमतर हो। तुम्हें न तो दिखावा करना चाहिए, न ही किसी के प्रति भेदभाव रखना चाहिए।
तुम्हें सभी को बराबर मानना चाहिए। बाहर से देखने पर प्रतीत होता है कि तुम सब में काफ़ी अंतर है, परंतु जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सब आपस में काफ़ी समान हो। तुम सभी की आकांक्षाओं में भी काफ़ी समानता है। जब तुम अन्य व्यक्तियों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आभास होगा कि संसार की हर व्यक्ति में तुमसे एक न एक बात स्वयं ही समान मिलेगी। दूसरों से भेदभाव को तुक ही बनाता है। तुम सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जिससे तुम सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम अत्यधिक सौभाग्यशाली हो। दिव्य समय सदैव तुम्हारे साथ है। प्रकृति लगातार तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। मुझे ज्ञात है कि कभी न कभी जीवन से निराशा सभी को होती है। सभी जीवन से एक बार अवश्य ही निराश होते हैं। सभी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे प्रतीत होता है कि संपूर्ण जीवन का सबसे बुरा क्षण होता है। ऐसे समय में तुम्हें स्वयं को हिम्मत दिलानी चाहिए और यह स्मरण रखना चाहिए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाधान खोजने में लगाना चाहिए। चिंता करने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी कि चिंता करने में व्यर्थ होती है। बुरे समय में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल चिंता करने में लगाना मूर्खता का कार्य है। अब तुम पहले से ही बुरे समय में हो। तुम जितना हो सकते हो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल स्वयं को उस बुरे समय से निकालने में करना चाहिए। मैंने देखा है कि तुम क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को आकर्षित करते हो। वे सब तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुमसे अपनी परेशानी बांटते हैं, जिससे तुम स्वयं भी परेशान हो जाते हो। उनकी परेशानी के कारण तुम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल अपने कार्यों की सफलता के लिए नहीं कर पाते हो। तुम्हारी ऊर्जा लक्ष्य से भटकने लगती है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि दूसरों की परेशानी में उनका साथ देना, उनकी सहायता करना अच्छी बात है, किंतु तुम्हें दूसरों की परेशानी को अपने सर नहीं लेना चाहिए। सभी की परेशानी उनके अपने विकास के लिए होती है। परेशानी व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता का मूल्य समझाने की प्रेरणा देती है। जब तुम किसी दूसरे की परेशानी को अपना समझकर उनके लिए समाधान खोजने का प्रयास करते हो, तब तुम उनके विकास में बाधा बनने का कार्य भी कर रहे होते हो। भले ही तुम्हारी नीयत केवल मदद करने की ही हो, परंतु ऐसा करके तुम अपनी खुशियों से दूर हो रहे होते हो। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मदद करनी चाहिए। उनकी परेशानी को अपना नहीं बनाना चाहिए। अपने जीवन के लिए तुम्हें सदैव आभारी रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की उनकी परेशानी में सहायता करना भी चाहिए, परंतु तुम्हें दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या बनाने से बचना चाहिए। तुम्हें जीवन अत्यधिक कष्टपूर्ण प्रतीत होगा यदि तुम संपूर्ण संसार में केवल बुराइयों को ही देखोगे। तुम्हें संसार की उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए जो अच्छी है, रचनात्मक है। माना कि संसार में बुराइयों की संख्या अच्छाइयों से कहीं अधिक है, किंतु संसार की छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी बड़ी बड़ी बुराइयों पर भारी पड़ती हैं। इस संसार में कई ऐसी अच्छाई है जो एक निराश व्यक्ति को उम्मीद और मुस्कुराहट प्रदान कर सकती है। अगर तुम संसार की बुराइयों पर ध्यान दोगे तो तुम सदैव दुखी और कष्टपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हो जाओगे। तुम्हें खुशियों के क्षण में भी वही बुराइयां नजर आएगी, जिससे तुम्हारा व्यवहार नकारात्मक हो जाएगा। जहां नकारात्मकता होती है वहां खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। संसार में तुम्हें केवल सकारात्मक मनोदृष्टि के साथ प्रयास करना है, ताकि तुम खुशियों ही खुशियों को आकर्षित कर सकते हो और विजेता बनकर आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव दूसरों की भलाई करते हुए, सहायता करते हुए जीवन में आगे बढ़ो और कभी भी इतनी चिंता मत करो
और दूसरों को भी यह समझाओ कि बुरे दिनों में वह ज़्यादा चिंता ना करे, मुझ पर विश्वास रखे। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ क्या, मैं इस संसार के किसी भी जीव के साथ बुरा नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम सभी मेरी प्रिय संतान हो और एक पिता भले अपने संतान को कैसे दुख में देख सकता है। इसलिए इस सृष्टि के समस्त जीवों को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और मैं उन्हें किसी भी दुख में नहीं देख सकता हूँ। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें।